समय मैंने 10 बजे का दिया था। कुछ साथी जुड़े हैं और कुछ और साथी जुड़ जाएँ तो मैं अपनी बात को रखूँ। प्रदेश के सभी भाई बहनों को मेरा यथोचित अभिवादन है, नमस्कार है, प्रणाम है। साथियों, रमाशंकर भैया नमस्कार। दुर्गेश यादव भैया नमस्कार। साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जो है विगत 15 दिनों से लगातार इस माननीय सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई जो कि हो रही है, उस पे सभी लोगों की निगाहें टिकी हुई हैं। साथियों, जैसा कि आप लोग जान रहे होंगे और विगत 15 दिनों में जो कि कोर्ट की लगातार सुनवाई में चल रही है और आप लोग भी भली-भाँति अवगत हैं, मैं भी अवगत हूँ, सभी लोग। तो यहाँ पर लाइव आकर के कुछ मैंने बोला था कि भई लाइव आकर के मैं कोर्ट संबंधित जो मुझे जानकारी है, जहाँ तक मेरा व्यक्तिगत वो ओपिनियन है, उसको मैं रखना चाहता हूँ। तो इस विषय में मैंने आप लोगों को बोला था और उसी को मैं इसीलिए इस वीडियो के माध्यम से, लाइव के माध्यम से आप लोगों तक प्रस्तुत करना चाहता हूँ। साथियों, जैसा कि माननीय जज साहब और जो कि हमारे अगर कहा जाए तो एक कहा जाता है कलयुग में अवतार ईश्वर का, तो अगर देखना है तो कोर्ट में देखा जा सकता है और जज साहब के रूप में, जो कि मेरे मेरे नज़रिए से है। अब आप लोगों का क्या नज़रिया है, आप लोग उसको भली बात जानें, लेकिन मैंने जहाँ तक देखा कि मैंने अगर उनका दर्शन प्राप्त किया, तो जो है मेरा जहाँ तक मेरे ईश्वर अगर हैं, तो आज न्यायालय में उपस्थित हैं, न्यायमूर्ति के रूप में उपस्थित हैं। जो विश्वास हटता जा रहा है लोगों का, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। और शायद इसीलिए उस सीट पे, उस पद पे ऐसे ही देवता समान व्यक्ति लोग जो है रहते हैं, जो कि न्याय करें। तो साथियों, बहुत सारी चीज़ें हैं और आप लगातार देख रहे हैं कि जज साहब ने निर्देश दिया, माननीय कोर्ट ने निर्देश दिया कि जो भी लोग उपस्थित हैं कोर्ट में, याची हैं, और उनको जो है सरकार को एक नोडल अधिकारी नियुक्त करके, कमेटी बना करके, और उनको जो है प्रोवाइड करें, उनको प्रोवाइड करें डाटा, इनका डेटा प्रोवाइड करें और उस पे गवर्नमेंट विचार करे कि कैसे क्या करना। तो ये सारी चीज़ें रही और सुनवाई रही। आप लोगों के मकसद से मैंने भी जो भी है उसके लिए जो भी अपना प्रयास किया, कर रहा हूँ और सारा पॉजिटिव है। तो कहने का मतलब ये है कि तरह तरह की बातें, सोशल मीडिया है भाई, हर व्यक्ति स्वतंत्र है, आज़ाद है, तो अभिव्यक्ति की आज़ादी है। तो मैं किसी को ये नहीं कहता कि कौन क्या कह रहा है, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। इस सोशल मीडिया के माध्यम से मैं सिर्फ यह बताना चाह रहा हूँ कि जहाँ तक मुझे समझ में आया है, एक प्रोफार्मा जारी किया गया है, जो कि कोर्ट के द्वारा एक प्रोफार्मा जारी किया गया है। उसमें डिटेल के कुछ कॉलम दिए गए हैं और उन कॉलमों को फिलअप करना कैंडिडेट का या जो याची है उनका कार्य है। कैंडिडेट मतलब जो याची हैं, एक कैंडिडेट का मतलब ये नहीं है कि हम याची नहीं हैं और वो हमारे लिए है। अगर हम इस चीज़ को समझ रहे हैं तो भाई अब आप समझते रहिए, उससे हमारा कोई मतलब नहीं है। कोर्ट ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रोफार्मा जो कि निर्धारित किया है, वह सिर्फ इसलिए कि उस पे आप जो याची हैं, कंटेंट में शामिल हैं, वो अपनी सूचनाओं को भरें। अब उसमें एक कॉलम दिया गया है कि 17 के पूर्व की अपनी डिटेल भरें जो कि आप याची रहे हैं, ठीक है? तो तमाम लोग हैं कि नहीं सर हम 17 में नहीं थे, हम अभी हैं, हम डालेंगे, तो भाई आप डालिए, कौन मना कर रहा है? या फिर जो भी है, आप क्या कर रहे हैं उससे क्या मतलब है किसी को? जो प्रोफार्मा है वो प्रोफार्मा है, उस प्रोफार्मा को आपके पास कुछ आप ब्लैंक डाल दीजिए, भाई उससे हमें या किसी से क्या मतलब? किसी से कोई मतलब, वो तो आपका अधिकार है, ठीक है? और वह सूचना उनके लिए है कि जो है, जो व्यक्तिगत ये चीज़ वकील साहब के माध्यम से नहीं कर पा रहे हैं या फिर इनके लिए है। तो ये चीज़ें अच्छा डिसाइड होना था 19 तारीख को, मैटर डिसाइड होता उस दिन, या अभी कटू सत्य है, लेकिन वर्क होता है। ऐसा नहीं है कि आप कोई चीज़ है कि तुरंत खाना बनाया खा लिया, ऐसा नहीं होता है। हर एक चीज़ का एक प्रोसेस होता है, टाइमिंग होता है, समय लगता है, हर वर्क में समय लगता है, ठीक है ना? तो ये चीज़ें नहीं है। अब तमाम ऐसी चीज़ें हैं कि मिस्टेक हो गया, ये हो गया, नहीं उसके लिए अगर समय मिलता तो आदमी उसको कर सकता है, बट समय नहीं कहीं मिल पा रहा है किसी को कि किसी कार्य के लिए आपको बहुत समय है। हाँ, समय था अब तक, अब लोग कह रहे हैं कि हम कोर्ट में शामिल हो जाएँगे बाद में या फिर क्या कर लेंगे, कर लो भाई। जब समय कोर्ट ने बोल दिया 16 तारीख को मिडनाइट यानी 12 बजे रात तक, जो लोग हैं, ये स्पष्ट जब हो गई बात, फिर भी तो ठीक है, उससे मुझे कोई मतलब नहीं। मतलब ये है कि जो है, जो भी साथी 16 तारीख 16 दिसंबर तक कंटेंट के माध्यम से माननीय सुप्रीम कोर्ट में हैं, पहली कंडीशन, दूसरी कंडीशन 2017 के पहले वह हैं और उनका नंबर उनको इंगित करना है। ये बस ये 2 चीज़ें हैं, वहाँ पे 2 बातें हुई हैं और तीसरी कोई बात नहीं है। अच्छा, अब रही बात कि किसका होगा, किसका नहीं होगा, क्या होगा, यह सब माननीय सुप्रीम कोर्ट और माननीय गवर्नमेंट का डिसीजन है। हमारा आपका कोई व्यक्तिगत डिसीजन नहीं है। हम अप्लाई कर सकते हैं, बात अपनी रख सकते हैं। बाकी जो डिसीजन है माननीय सुप्रीम कोर्ट, विद्वान न्यायाधीश महोदय का विचार है, उनका नियम कायदा कानून पे क्या डिसीजन आना है और गवर्नमेंट को नियम कायदे कानून पे डिसीजन का फॉलो अप कराना है। यह स्पष्ट बात है और यह आप लोग कान खोल करके ध्यान से सभी लोग सुने। मैं ना किसी को गुमराह कर रहा हूँ, ना जो चीज़ें हैं मेरी, मुझे जहाँ तक व्यक्तिगत मेरा अनुभव, मैं अपनी बात को बता रहा हूँ। अब कौन क्या कह रहा है मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, कौन क्या कह रहा है, क्या सुन रहा है, उससे मुझे कोई मतलब नहीं। हाँ, यह जरूर है कि जो लोग कोर्ट में हैं, 16 दिसंबर तक कोर्ट में है, कोर्ट ने, माननीय न्यायाधीश महोदय ने खुद इस चीज़ की पैरवी की है, इस चीज़ को बिल्कुल वो किया है कि जो लोग हैं उनकी लिस्ट बना करके और गवर्नमेंट को प्रोवाइड की जा रही है। और उस पर गवर्नमेंट को उन्होंने यहाँ तक कह दिया, चूंकि डेटा जो है उस दिन लगभग पूछा गया तो 10,000 की बात आई कि 10,000 डेटा है सर, जो कि डेटा पे काम हो रहा है। लेकिन उन्होंने कहा ठीक है भाई, डेटा पे काम हो रहा है, आप नहीं कर पाए, कोई दिक्कत नहीं। उस दिन 19 तारीख को डिसीजन देना था, तो उन्होंने कहा कि भाई कोई बात नहीं, जैसा आपने कहा कोई बात नहीं भाई, आप डेटा नहीं कंप्लीट कर पाए तो कोई बात नहीं, आप कंप्लीट, लेकिन मुझे एक आइडिया तो बताइए कि कितने लोग हो रहे हैं। तो जो माननीय वकील साहब लोगों ने कहा कि नहीं भाई सर 10,000 हो जाते, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, 10,000 हो जाते, 10,000 हो तो कोई बात नहीं। उन्होंने कहा 10,000 हो जाए, 12,000 हो जाए, 15,000 हो जाए। उन्होंने कहा 10 हो जाए, 12 हो जाए, 15 हो जाए, कोई बात नहीं।
ये होगा 15 हो जाएंगे। उन्होंने सख्त कहा, उन्होंने निर्देश दिया, उन्होंने कहा माननीय जो है सरकार के लॉयर से जो भी उच्च उनके वो थे, उन्होंने उनसे कहा कि भाई आप जो है 15,000 लोगों की बात करिए, जो डेटा जा रहा है ना, इनकी सबकी बात करिए अपने उच्च अधिकारियों को, और ये लोग बहुत सालों से जो है परेशान है और बाहर है। यह उन्होंने स्पष्ट कहा, ठीक है। और आगे क्या होगा भाई, यह तो मैं ये नहीं, मैं अपनी जुबान से कुछ नहीं कह सकता कि नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, आप आश्वस्त सर आपने कहा, तो ये चीजें हैं। और हाँ, यह भी बात हुई 19 तारीख से पहले कोई ऐसी 2 लिस्ट की बात नहीं थी, सिर्फ एक लिस्ट बननी थी जो कि कोर्ट में मौजूद है। यह आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, सभी लोग जानते हैं। लेकिन चूंकि कोर्ट है, न्यायालय है, वहां पे नियम से की बात होती है। वहां पे लगभग 80 एडवोकेट, 70 से 80 एडवोकेट साहब मौजूद थे, क्योंकि मैं आंखों देखी बात बता रहा हूं। मुझे सौभाग्य मिला कि मैं पहली बार जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट में कार्रवाई देखने का मुझे मौका मिला, तो मैं स्पष्ट बात बता रहा हूं कि एडवोकेट 80 एडवोकेट को सुनने के लिए, और जज साहब खुद पैरवी किए, जितने भी याची लोग वहां पे मौजूद हैं कोर्ट में, उनकी पैरवी जज साहब ने किया। उनका सिर्फ ये कहना था कि कोई जो भी है ठीक है, नियम नियमावली है, कट ऑफ है, गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था उस भर्ती के लिए। ये बात हुई उस भर्ती के लिए जो कट ऑफ डिसाइड किया था गवर्नमेंट ने 90-105 का जो डिसाइड किया था, उस पे बात हुई बिल्कुल जो है, और उन्होंने उस बात को डिनाई नहीं किया जज साहब ने, वो नियम की बात है। उन्होंने कहा ठीक है भाई, यह अगर गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था तो ठीक है ये बात। लेकिन यह जो बच्चे, गरीब घर के बच्चे, उन्होंने ये कहा एडवोकेट महोदय लोगों से कि यह जो गरीब घर के बच्चे हैं, जो कि 2011 के बाद से हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट लड़ते हुए आज कोर्ट में सम्मिलित हैं, इनका क्या अपराध है, इनका क्या दोष है, इन्होंने आपको फीस दिया, इन्होंने जो है कैसे करके जो है कंटेम्प्ट में या किसी मुकदमे में कैसे यह रहे, जो भी सहयोग इन्होंने किया, उसके सहयोग से आप लोगों ने इनकी पैरवी की। आज समय आया है तो आप लोग इनकी भी बात करिए, इनके नियम के साथ साथ इनकी भी बात होगी। जज साहब ने उन्होंने कहा नो, कोई बिल्कुल ग्राउंड जीरो की बात होगी और बिल्कुल कम नंबर वाले की बात होगी। जज साहब ने कहा कि कम नंबर का भी है व्यक्ति और याची है, मैं उसकी बात करूंगा। वह मुकदमे में पीड़ित है, मैं और देश के माने जाने लॉयर लोगों के समक्ष इस बात को स्पष्ट किए और कहे कि आप लोग फीस लेते हैं, आप लोग जो है मुकदमा लड़ते हैं, आप सबकी बात करिए और आप सिर्फ एक की बात मत करिए। और मैं यहाँ पे सबको देख रहा हूँ, और इतना ही नहीं, लिस्ट नहीं फाइनल हो पाई, आप फाइनल करिए। गवर्नमेंट 15,000 के बारे में सोचे, और 10,000 का डेटा है, कोई बात नहीं, आप फाइनल करिए, उससे कोई मतलब नहीं है। 2 लिस्ट बनेगी, एक कट ऑफ के ऊपर की लिस्ट, एक कट ऑफ के नीचे की लिस्ट, दोनों लिस्ट मेरे सामने प्रस्तुत होगी। और आगे में जो भी है वह डेट, उन्होंने डेट के लिए, चूंकि वीकेंड हो रहा था, छुट्टियां हो रही थी, आप सभी को पता है, तो उन्होंने कहा भाई वीकेंड है, और लेकिन वीकेंड के बाद, जैसा आपने खुद कहा, वीकेंड के बाद, छुट्टी खत्म होने के बाद, फर्स्ट वीक में नहीं, सेकंड वीक में मैं डेट दे रहा हूं। और सेकंड वीक में आप लोगों को इतना टाइम मिल रहा है जिससे आप लोग अपना वर्क कंप्लीट कर लीजिए। कोर्ट अपना जो नोडल लोग नियुक्त किए अधिकारी महोदय अपना वर्क पूरा करिए, वर्क पूरा करे, और इतने समय में मेरे सामने ये चीज प्रस्तुत हो। तो ये है पूरे केस का, कोर्ट का मतलब, ठीक है। ये कार्रवाई की का जो आंखों देखा, मैंने समझा है, सुना है, वह मैंने आपको स्पष्ट बताया एक तरफ। अब रही दूसरी बात, सोशल मीडिया पे क्या हो रहा है। हम छूट गए साहब, हम जाएंगे, जा रहे हैं, हर व्यक्ति स्वतंत्र है, कहीं भी जाने को, आने को, कुछ करने को हर व्यक्ति स्वतंत्र है, इसमें स्वतंत्रता मिली हुई है। उसको ना मैं गणेश दुबे रोक सकते हैं, ना कोई भी रोक सकता है, ठीक है ना। और उस पर हम ना कमेंट कर सकते हैं कि नहीं, हम रोक भी नहीं सकते, ना कहेंगे कि आप जाइए, ठीक है। तो यह चीज आप लोग जरूर समझ लीजिए भाइयों कि बीएड टेट 2011 अचयनित बेरोजगार एसोसिएशन, जिसके प्रदेश अध्यक्ष हैं माननीय सुनील यादव जी, ठीक है, इसको भी मैं लाइव माध्यम से स्पष्ट करना चाहता हूं। उन्होंने स्पष्ट कह दिया है कि बीएड टेट 2011 अचयनित बेरोजगार एसोसिएशन किसी भी एक भी व्यक्ति को कहीं याची बनाना, जोड़ने के नाम पे नहीं जोड़ रहा है, न जोड़ेगा। कब तक? दिनांक 22 जनवरी जो डेट लगे, तब तक कोई, हम लोगों ने किसी को ये चीज नहीं कहा है और ना कहेंगे। अगर कोई कहता है तो वह उसका जिम्मेदार है। रही बात, मैं गणेश दुबे इस लाइव के माध्यम से आपको कहना चाहता हूं कि अगर इस तरह का संगठन भी कोई बात करता है तो उससे मेरा संगठन से कोई नाता नहीं रहेगा। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं इस लाइव के माध्यम से, अगर संगठन का कोई भी व्यक्ति या पदाधिकारी यह बात कहता है कि नहीं मैं जोड़ रहा हूं किसी भी व्यक्ति को, तो मेरा संगठन से या किसी भी व्यक्ति से मेरा कोई रिश्ता नाता या कोई मेरा मतलब नहीं रहेगा। मैं इस लाइव के माध्यम से स्पष्ट करना चाहता हूं, किसी भी को कोई जोड़ रहा है, घटा रहा है, उससे मुझे कोई मतलब नहीं, ठीक है। और अगर ऐसा कुछ है तो मेरे नाम को संगठन हटा दे, मेरे नाम को हटा दे गणेश दुबे को, लेकिन जो है गणेश दुबे ना किसी एक व्यक्ति को संगठन के कहने पे जोड़ पाएंगे, ना किसी को कम कर पाएंगे। यह स्पष्ट मेरा वक्तव्य है। संगठन के पदाधिकारी और सभी लोग सुन रहे होंगे, तो इस चीज को मैं स्पष्ट करना चाहता हूं। गणेश दुबे जी इसके से बाहर किसी की भी जोड़ने या उससे, इससे गणेश दुबे जी का कोई मतलब नहीं है। गणेश दुबे जी का बस मतलब अब इससे है कि जो साथी कोर्ट में सम्मिलित हैं, कंटेंट में सम्मिलित हैं, 2017 के पहले हैं और उस प्रोफार्मा को फुलफिल करते हैं, उनसे गणेश दुबे का मतलब है, जो कि गणेश दुबे के संपर्क में है या उनसे जो है उनका बातचीत होता है या फिर उनसे कुछ उनकी मैं मदद कर सकता हूं। बाकी कोई साथी सोचे तो उसकी गणेश दुबे कोई मदद नहीं कर सकते अभी की डेट में। गणेश दुबे सिर्फ जो उस प्रोफार्मा को फुलफिल एलिजिबल है वह मुझसे बात कर सकता है। उसके अलावा कोई भी व्यक्ति मुझसे 22 जनवरी से पहले ना कोई फोन करे, ना मैसेज करे। इस लाइव के माध्यम से मैं स्पष्ट बताना चाहता हूं। आपका कब तक साथ रहा उससे कोई मतलब नहीं है। आप हमारे साथ रहे, लास्ट में छूट गए, आप हमसे साथ रहे और लास्ट में छूट गए या क्या हुआ, ये इससे गणेश दुबे का कोई मतलब नहीं। हाँ, जो भाई छूट गए, बहुत साथी हैं। अभी हाई कोर्ट में मई में जो है माननीय हाई कोर्ट ने जुर्माना लगाया और जुर्माने को माननीय संगठन के प्रदेश अध्यक्ष जी और लोगों ने, प्रदेश के लोगों ने और जिले वाइज लोगों ने मिल करके उस का जो भी था शुल्क को भरा।
शुल्क को भरा। तमाम साथी ऐसे हैं जो उस लिस्ट में हैं थे और उन्होंने सहयोग भी नहीं दिया। वह देखें, वो लिस्ट है, नाम है, उन्होंने नहीं दिया और उसके बाद उन्होंने फिर संगठन से या फिर सबसे नाता तोड़ लिया, उनसे कोई मतलब नहीं। तो जब नाता आपने तोड़ लिया, कोई मतलब नहीं रहा, वहां तक आप रहे, हाई कोर्ट में रहे और जैसे ही जुर्माना लगा, आप दूर हो गए, फिर आप कहते हो कि आप ने हमको छोड़ दिया। संगठन ने कल भी लाइव आकर के माननीय अध्यक्ष जी ने कहा कि भाई मैंने किसी को कभी फोन करके नहीं कहा, मैं फेसबुक के माध्यम से कहा और आज भी बोल रहा हूं, मैंने कभी किसी को जोड़ने को नहीं कहा फोन के माध्यम से। आप कहते हो फोन करके कि आपने हमको बताया क्यों नहीं? क्या उसका ये काम है? भैया आपका मदद कर रहा है संगठन, एक मदद किया है आप लोगों के लिए और साथ में खड़ा है इतने सालों, लेकर के चल रहा है। उसका काम सिर्फ ये है कि आपको एक एक व्यक्ति को फोन करके हर जगह बताता चले। आप जो है दूर होते रहो और वो जो है आपको जबरदस्ती करता रहे। आपकी भी कुछ नैतिक जिम्मेदारी बनती है। मैं इस लाइव के माध्यम से अपनी भी कमियों को देखिए कि आपकी क्या कमी रह गई। संगठन ने कभी किसी को नहीं छोड़ा और वह समय समय पे मौका देता गया और उस मौके को अगर आप नहीं ले पाए तो वह दोषी आज की डेट में आप स्वयं हैं और दूसरा कोई नहीं। आप किसी को आरोप लगा करके नहीं, आप अपने अंदर झांकिए कि आपकी क्या कमी रह गई। संगठन ने तो बहुत किया, अध्यक्ष जी ने तो बहुत किया, सुनील यादव भाई ने तो बहुत किया, उनके जैसा तो कोई हो ही नहीं सकता। उन्होंने लास्ट टाइम भी मौका दे दिया। अब आप किसी से मिल नहीं पा रहे हो, आप घर से निकल नहीं पा रहे हो, अपने आप कर नहीं पा रहे हो, तो आपका कोई काम नहीं कर सकता भाई। आपका कोई काम करेगा? आपका काम को आप स्वयं करोगे। अब आप घर से नहीं निकलोगे, आप किसी से मिलोगे नहीं। बताइए, उन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया, हर जिले में प्लेटफॉर्म दिया, लोगों का नाम दिया, आप किसी से तो मिलो। अब आप किसी से मिलोगे भी नहीं। अब आप किसी से मिल नहीं सकते, आप किसी के पास जा नहीं सकते, आप किसी से बात नहीं कर सकते, फिर आप कहोगे संगठन हमको छोड़ दिया। ऐसा नहीं मेरे भाई, संगठन ने लास्ट टाइम तक जो है प्रयास किया कि जो साथी छूटे हो वह जो है हो जाए, लेकिन अब आप उस क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर पा रहे हो। आपके असमंजस की स्थिति है कि भाई हम 17 के पहले नहीं थे, हम क्यों जो है पैसा भी लगेगा, जो है मुकदमे में भी जाएंगे। तो वो अपनी चीजों को देखिए कि भाई आप उस चीज को नहीं हो फुलफिल, तो फिर आप उससे हट रहे हो। नहीं तो आप मिल लेते, टीम बनी, हर जिले की टीम बनी। ऐसा नहीं है कि नहीं सिर्फ जो है नहीं बनी, आपके कहने से नहीं चलेगा। जो संगठन अगर है बना हुआ है और लड़ाई लड़ रहा है आज का विगत 5 सालों से 4 सालों से लड़ाई लड़ रहा है, तो आप लोग भी की कुछ जिम्मेदारी बनती है। ठीक है, मान लो कोई भाई बाहर है, कोई है, तो आपके भाई होंगे, आपके घर का कोई परिवार होगा, वह भी आपका जो है उस चीज को जब देख रहे हैं। आप लगातार कोर्ट इस तरह से कोर्ट की माननीय कोर्ट की कार्रवाई चल रही है, तो आप लोग उसमें भी सो रहे हैं या फिर उसमें आप नहीं एक्टिव हो पा रहे हैं, तो आप किसी को दोष देना। मेरा विनम्र हाथ जोड़ करके आप सभी लोगों से विनम्र निवेदन है भाई कि आप किसी पे आरोप लगाना बंद करिए, है ना। और अगर सही होता, कोई गलत होता आपके आरोप लगाने से, तो आज सभी लोग सम्मिलित नहीं होते। उन्होंने किसी को छोड़ा नहीं है, आपको कैसे छोड़ देंगे भाई? आप मुझे बताइए, हर व्यक्ति नहीं छूट रहा है, आप कैसे छूट जाओगे? इक्का दुक्का जो भाई छूट रहे हैं, वो उनको कहीं ना कहीं उनकी भी कमियां हैं कि वो उस तरह से सक्रियता नहीं दिखा पाए और कि संगठन ने समय समय पे किया, अपने भाई कर्तव्यों के रास्तों पे चलता रहा और किया, उसकी देन है। ठीक है भाई, हम ये नहीं कहते कि नहीं 16 वालों को नहीं है, हम जो है 25 नहीं है तो हमको क्यों ना लिया जाए। बिल्कुल लिया जाए, मैं आपका समर्थन करता हूँ। 25 में है, मैं उनका भी समर्थन करता हूँ जो नहीं है कोर्ट में, कहीं उनका भी हक बनता है। आप सभी के मैं हक की बात करता हूँ, लेकिन मेरे कहने से नहीं कुछ होगा। मेरे कहने से होता तो मैं तो चाहता हूँ 2011 के जितने भी बीएड टेट के साथ सबका समायोजन सरकार करे। अगर मेरी बात मान ले, मेरी बात अगर माने, तो मैं अभी अनुरोध करता हूँ कि ये जो आपके लिए करने को तैयार हूँ कि माननीय सरकार जो है 2011 का सत्रवार समायोजन करे भाई, सारे नियम कायदे कानून को एक नया बना करके। मैं तो आपके साथ हूँ, आपका भला चाहता हूँ, आपका भाई हूँ और चाहूंगा। मुझे तकलीफ होगी उस दिन, बहुत कष्ट होगा कि जो कोई साथी बहुत पुराना रहा और छूट रहा है। और संगठन ने हमेशा आपका साथ दिया है, आगे भी देगा, लेकिन कुछ कुछ ऐसी बंधन होता है, बंध जाता है आदमी, उसमें वो उसका वो नहीं चलता है। आज वो कोर्ट ने माननीय सुप्रीम कोर्ट महोदय ने बांध दिया है उस चीज को, तो इससे संगठन कभी कोई ऐसा वक्तव्य नहीं देगा। अगर दे रहा है तो गणेश दुबे, संगठन से भी कोई वास्ता नहीं है गणेश दुबे का। अगर ऐसा संगठन के कोई पदाधिकारी या कोई भी व्यक्ति देता है सदस्य, तो मैं साफ सुथरी बात जानता हूं, मैं जब से हूं साफ सुथरी बात किया हूं, हमेशा जीवन में करता रहूंगा। ईश्वर न करे, महादेव जी की कृपा से ऐसा कभी ना हो कि किसी से मेरा हित हो जाए। मेरा हित हो जाए, मुझे मंजूर है। मुझे नौकरी, मैं बोल रहा हूं लाइव के माध्यम से, सभी भाई बहनों को नियुक्ति मिल जाए, मुझे लास्ट में मिले या नहीं भी मिले तो मुझको जरा भी 1% का संकोच नहीं होगा। मैं सभी भाई बहनों की लड़ाई लड़ रहा हूं, मैं अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहा हूं। ये अभी आप लोग ध्यान से सुन लीजिए और मुझे जान लीजिए, जो लोग मुझे नहीं जानते जान लीजिए, मैं स्टेटमेंट दे रहा हूं। स्टेटमेंट दे रहा हूं मैं कि जो लड़ रहे हैं मेरे साथी, जो कोर्ट में है, उन सबकी नियुक्ति मैं हो जाए, लास्ट में मेरी हो चाहे ना हो, तो भी मुझे उसका कोई अफसोस नहीं होगा कि गणेश दुबे रह गए। लेकिन मैं ये चाहता हूं, मेरे जो भाई बहन है ना, पीड़ित है ना, मैं ऐसे गरीब भाई बहनों को जानता हूं जो लोग छूटे हैं, लेकिन मैं उनकी मदद नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि समय से संपर्क नहीं हो पाया। जो मैं उनकी कुछ भी मदद नहीं कर पा रहा हूं, उस पोजीशन में हूं। और ऐसे भी बहुत गरीब भाई बहन ऐसे हैं जो इसमें सम्मिलित है, मैं जानता हूं उन्होंने कैसे कैसे सहयोग किया। मैं एक एक व्यक्ति को जानता हूं, मैं घर नहीं गया हूं, लेकिन मेरे घर हर व्यक्ति आया मेरे संगठन का, लेकिन मैं हर व्यक्ति की स्थिति को जानता हूं कि वह कैसे मुकदमा लड़ा है, कैसे वह लखनऊ में लाठियां खाया है। और मेरा संघर्ष आज का नहीं है, और मैं तो सन 2011 से संघर्ष कर रहा हूं और ईश्वर ने ऐसी मेरे जीवन में कहानी लिख दी है कि बिना संघर्ष के मुझे कुछ मिलता ही नहीं है। खैर ठीक है, हर आदमी का, लेकिन जो संघर्ष करके कोई चीज प्राप्त करता है तो खुशी भी बहुत होती है। मैंने जीवन में जो भी है व्यक्तिगत लड़ाइयां, मैंने जीवन में बहुत लड़ाई और लड़ता ही रहा हूं, मैं परेशान नहीं होता इन सब चीजों से। मेरी आदत बन चुकी है, मेरी हैबिट है। बट ये भी है कि ईश्वर मुझे सफलता दिया। मैं आज तक किसी भी चीज में 1% में फेल ही नहीं हुआ। हाँ, समय लगा, मैं इस लाइव के माध्यम से कह रहा हूं, समय लगा, लेकिन मुझे असफलता आज तक नहीं मिली है। उसी की देन है कि 2011 से 2025 तक मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट में हूं। मैंने 1 रुपए फीस का 2012 में भी आवेदन किया हूं, मैंने अप्लाई नहीं किया, कोई भी चेक कर सकता है। माननीय मैं जो है सोशल मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं, 30 जिलों में मैंने अप्लाई किया था 2012 में, और मैंने 1 रुपए का आज तक नहीं किया है वापसी का आवेदन, ना 1 रुपया मैंने लिया है, ना लूंगा। फिर भी कहता हूं, मुझे नौकरी मिले ना मिले 11 में, फिर भी मैं उन पैसों को कभी नहीं लूंगा। क्यों? क्योंकि मैंने वो आवेदन किया था नौकरी के लिए, पैसा वापस लेने के लिए। बहुत सारे साथी हैं, अपना आप झांक के देखो, अपने गिलबान झांको कि क्या आपको फीस वापस नहीं आई है 2012 की, फिर कहते हो नहीं 2012 का भी हम। अरे ये कौन सी बात हुई? आप फीस भी ले लोगे सरकार से, अब आप कहोगे नहीं हम पद भी चाहिए हमको। अरे भाई, एक पानी पे रहो, एक पद पे रहो, तब आपकी बात कहीं सुनी जाएगी। जो लोग एक पद पे नहीं रहे वह लोग आज बाहर है कोर्ट के, ठीक है। जो लोग एक पद पे रहे कोर्ट के अंदर है, स्पष्ट बात है। हाँ,
एक परसेंट वो भी लोग भी हैं जो किसी कारण, किसी असमर्थता से, किसी धनाभाव से बाहर रहे, यह भी सत्य है। लेकिन यह भी सत्य है कि जो जिन लोगों ने जो है यह सोचा कि हमारा पैसा 12 का चला गया, विज्ञापन का 11 का चला गया, मुझे चाहिए तो नौकरी चाहिए, नहीं तो कुछ नहीं चाहिए, वह लोग आज कोर्ट के अंदर है। यह सच्चाई है और यही सच्चाई है और यह कड़वा सच है। रही बात सभी लोगों को, मैं तो भाई महादेव जी से प्रार्थना करता हूँ, आप लोग भी कर रहे हैं, उसी प्रार्थना का जो है परिणाम धीरे धीरे परिणाम में बदलता दिखाई दे रहा है। जैसा कि माननीय जज महोदय ने कहा कि मैं गिफ्ट दूंगा, नए साल की गिफ्ट मैं दूंगा और आप लोग क्रिसमस डे की हॉलीडे मनाइए, मैं गिफ्ट देना चाहता हूँ जो कोर्ट में लोग मौजूद हैं। तो उनके वक्तव्य से यही लग रहा है कि जो जनवरी महीना होगा और 2026 का साल होगा, सभी लोगों की पीड़ा का अंत करेगा। बी एड के जो साथी कोर्ट में मौजूद हैं उनकी पीड़ा का अंत होने जा रहा है और उनके परिवार को खुशियों की सौगात मिलने जा रही है और ईश्वर करें, महादेव जी करें, सबका कल्याण हो, उनको मिले। और एक चीज और इस सोशल मीडिया के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ, जिस कार्य को माननीय जज साहब, माननीय सुप्रीम कोर्ट कर रहा है, उसको करने दीजिए आप और उसमें व्यवधान कोई भी ना डाले। जैसे कि पिछली जो डेट थी 16 तारीख में एक लिस्ट बनने की बात थी, उससे पहले भी एक लिस्ट बनने की बात थी, उससे पहले भी एक लिस्ट बनने की बात थी, लेकिन 19 को 2 लिस्ट बनने की बात पे आ गई। कारण वहां नियम नियमावली की बात होने लगी। तो ये चीजें ऐसा ना हो, आपको कुछ नहीं, वो भर्ती बंद हो चुकी है, स्पष्ट बताऊं, 25 जुलाई 2017 को ऑर्डर आ चुका माननीय सुप्रीम कोर्ट महोदय जी का, उस भर्ती को क्लोज कर दिया गया। फिर भी ये जो लड़का है साथी, जो लड़का के माननीय सुप्रीम कोर्ट में आज तक हताश नहीं हुए, एक बार खारिज हुए हैं, एक बार उनका मुकदमा खारिज हुआ है। आप कहते हो पैसा जोड़ते हो, सर हम तो जुड़ गए थे 2021 में। अरे भाई साहब जुड़ गए थे महोदय, तो खारिज भी हो गए थे, ये भी तो देखो कब खारिज हो गए थे। एक बार खारिज हुआ है, कोई एक बार मुकदमा खारिज हुआ, आप देख लो, एक बार मुकदमा खारिज नहीं हुआ। अब आप कहते हो कि जो है, अरे सर ये चीजें आप वो चीज को वो करो कि हर एक चीज का एक समय होता है, नियम नियमावली होती है। तो यह आप जान लीजिए कि जो है कोई ऐसा व्यवधान ना आ गया है कि जिससे एक रास्ता खुल रहा है। अगर रास्ता खुलेगा तो जाहिर सी बात है, अगर रास्ता बनता है तो उस पर और लोग भी उस रास्ते पे चलते हैं। लेकिन अगर रास्ता ही नहीं खुला तो जैसे 11 वैसे 25 14 साल हो गया ना भाई, बहुत एज नहीं बची है सभी लोगों की। बहुत साथी हम लोग के बीच में, उनका भी हमको तकलीफ है, दुख है, उनके परिवार का दुख है। लेकिन ऐसा ना हो कि अब जो हम क्रियाकलाप करने पे उतारू हुए हैं, उससे जो रास्ता एक किरण दिखाई दे रही है, वह किरण भी जो है बंद हो जाए। ठीक है, तो जो तेजी आज आप लोग दिखा रहे हैं, यह तेजी अगर आप जब से माननीय अध्यक्ष जी लड़ाई लड़ रहे हैं दिखाए होते ना, तो 12 का भी विज्ञापन बहाल हो जाता। और जो आप तेजी कोर्ट में दिखाने जा रहे हैं, वो कोर्ट में नहीं, आप अपने लिए अगर निकल गए होते ना कलेजा मजबूत करके, तो सरकार भी आपको दिखा दे। या आप जिले वाइज अगर ये चीज आज जो कर रहे हो वह कर देते ना, तो आप नौकरी कब का कर रहे होते। लेकिन नहीं, नहीं करना है। लड़ाई कोई लड़ेगा, 10 लोग लड़ाई लड़ेंगे और पूरा आप लोग उसको देखेंगे। जैसे शहीद हुए, कुछ चंद चेहरे शहीद हुए देश को आजाद कराने में, बाकी लोग वही चीज है। भाई 10 लोग लड़ रहे हैं, वो पाएंगे तो हम जाएंगे, हम घर से क्यों निकले, हम अपना पैसा क्यों बर्बाद करें। ये तो पैसा पानी में जा रहा है, ये तो पैसे का कोई वो नहीं है, ये तो मूर्ख बना रहे हैं। तमाम बातें आप देखिए, आज के पहले की उठाइए सोशल मीडिया, आप देखिए वही व्यक्ति कहता था, अरे क्या यार ये क्या कर रहे हैं, और जो भर्ती बंद हो चुकी है उस पर बिना मतलब सब, और पैसा वापस ले लिया सरकार से। तो तमाम ऐसे वो उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, मैंने अपनी स्पष्ट बात बोल दी है। फिर पुनः एक बार दोहराता हूं अपनी बात को, माननीय सुप्रीम कोर्ट महोदय जो चल रहा है आदेश निर्देश माननीय सुप्रीम कोर्ट महोदय को देना है, पालन माननीय उत्तर प्रदेश सरकार को करना है। और 16 दिसंबर रात 12 बजे तक कंटेंट में जो याची बन चुके हैं उनके लिए अभी तक का प्रोसेस चल रहा है, और आगे क्या होगा उससे मुझे कोई मतलब नहीं। दूसरी चीज, अभी तक बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट है, बहुत पॉजिटिव चीजें हैं माननीय कोर्ट के अनुसार, माननीय कोर्ट महोदय के अनुसार और माननीय गवर्नमेंट के भी अनुसार। क्योंकि जो माननीय गवर्नमेंट के जो वो थी मैडम जो कि उनके रिप्रेजेंटेटिव थी, उन्होंने भी पूरा साथ दिया है, सहयोग किया है, कहीं उन्होंने ऑब्जेक्शन नहीं लगाया है। अभी दोनों लोग आपके साथ हैं, यानी कोर्ट भी आपके साथ है और सरकार भी आपके साथ है, तो आपका कोई बुराई नहीं कर सकता है, आपका भला होने जा रहा है। रही बात कि संगठन अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी का सम्मान मैं आज भी करता हूँ, पूरी जिंदगी करूंगा। उन्होंने जो मेरे लिए किया है उनका ऋण मैं नहीं चुका सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं आज यहाँ पे माननीय सुप्रीम कोर्ट में हूँ तो कहीं ना कहीं उनका भी बहुत मेरे ऊपर हाथ और आशीर्वाद है। इस लाइव के माध्यम से यह भी बताना चाहता हूँ, माननीय प्रवीण श्रीवास्तव जी जिन्होंने हमें याची बनाया था, उनका भी पूरा रोल है मेरी जिंदगी में। तमाम लोग आए मेरे सामने, मेरी ऑफिस की बात है, मैंने डाटा भी था, माननीय प्रवीण जी के बारे में कुछ शब्द बोल रहे थे, मैंने डाटा था कि मेरे सामने ये बातें मत करिएगा, मैं उन्हीं का याची बना हूँ, प्रवीण जी का। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने मुझे एक ऑर्डर दिया 24 फरवरी का, मैं उससे संतुष्ट हूँ। उन्होंने जो मुझसे सहयोग शुल्क लिया उसका उन्होंने ऑर्डर दिया, नहीं भी देते तभी मैं संतुष्ट, मेरा जो काम है मैं कर देता, उनका जो काम था उन्होंने किया। कहीं वो मेरा नाम छोड़ देते, अगर मुझसे मेरा नाम छूट जाता तब भी मैं उन्हें कोई दोष नहीं देता। इसमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कह रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिए, गलती इंसान से होती है, मानवीय भूल होती है। अगर उनसे ये छूट जाता तब भी मैं न दोष देता, ना मैं उनसे जो सहयोग दिया था वो मैं वापस की बात करता, ना कभी मैं मेरे मुंह से अपशब्द उनके लिए नहीं निकलता। माननीय अध्यक्ष जी महोदय सुनील भैया भी मेरे नाम को छोड़ देते तो भी मुझे कभी उनसे कोई शिकायत नहीं होती। मेरा जो व्यक्तिगत मामला है मैं नहीं शिकायत करता, छूट हो जाती है, भूल हो जाती है। जो 1500 लोगों का लेके जिम्मेदारी चल रहा है, 10 परिवार की जिम्मेदारी आदमी नहीं लेके चल पा रहा है, 4 आदमी की, जो इतने लोगों की जिम्मेदारी हो जाता है भाई मेरे। लेकिन इसीलिए मौका भी देता है आदमी कि भाई चलो हो गया भूल, तो मौका भी देता है। तो ये चीजें मत, जिन्होंने आपके जीवन में रोल अदा किया है, जिनके वजह से आज आप यहाँ पे हो, उनको कभी मत भूलिए, उनको कभी अपशब्द मत बोलिए। वो आपके जीवन में रोल है। अगर यह गवर्नमेंट जॉब मुझे मिलती है या नहीं मिलती है, दोनों सूरत है, लेकिन जो प्रवीण श्रीवास्तव जी का रोल है मेरे जीवन में, सुनील यादव जी का जो मेरे जीवन में रोल है, जो सम्मान है आजीवन रहेगा, मैं उनका ऋणी रहूंगा। ये मैं सोशल मीडिया के माध्यम से कहता हूँ। लेकिन एक बात और भी कहता हूँ कि
अगर सुनील भैया या संगठन का कोई भी व्यक्ति किसी को जोड़ने के नाम पे, किसी से अन्य नाम पे कोई भी 1 रुपया भी लेता है, तो उससे मेरा संगठन से और इससे मेरा कोई आज के बाद वास्ता नहीं रहेगा। यह भी मैं स्पष्ट इस लाइव के माध्यम से कहना चाहता हूँ। सम्मान अपनी जगह है और यह जो एक आदमी का व्यक्तिगत वो होता है, वो अपनी जगह है। ठीक है? मुझे अपनी व्यक्तिगत जो हमारी नीतियाँ हैं, व्यक्तिगत जो हमारे सिद्धांत हैं, उससे मुझे समझौता नहीं। व्यक्तिगत सिद्धांत से मैं समझौता ना कभी किया हूँ, ना करूँगा। इसलिए व्यक्तिगत मेरा कोई इस चीज़ का इंटरफेयर नहीं रहेगा, अगर कोई भी संगठन के द्वारा कुछ किसी भी व्यक्ति को वो किया जाता है तो। बस इन्हीं बातों के साथ मैं आप लोगों ने अपना कीमती समय दिया और मैं किसी को मेरी बातों का बुरा लगा हो और किसी को तकलीफ पहुँची हो, कभी भी पहुँची हो, तो उसके लिए मैं हाथ जोड़ करके विनम्र आप लोगों से जो है माफ़ी माँगना चाहता हूँ। कभी भी किसी को कष्ट पहुँचा हो तो भाई उसके लिए मुझे क्षमा, लेकिन मेरे द्वारा मैंने कभी किसी का अहित नहीं किया और ना मैंने किसी को जो है कष्ट पहुँचाने की कोशिश की। और आप लोगों से चाहूँगा कि प्रार्थना करें अपने इष्ट देव से। मैं महादेव जी से प्रार्थना कर रहा हूँ कि कुछ साथियों का भला हो जाए, कुछ साथियों का ऑर्डर हो जाए, जिससे एक रास्ता खुल जाए, जिससे अन्य साथी भी उस रास्ते पे चलने का उनको मौका मिल पाए। इन्हीं बातों के साथ आप लोगों ने कीमती समय दिया और इसके लिए बहुत-बहुत आभार और बारंबार आप लोगों को प्रणाम, नमस्कार। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।